प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सभी का हम धन्यवाद करते हैं और सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, सभी मास्टर्स को। और सभी का शुक्रिया करने से पहले अपने अपने वीडियोस ऑन करें, हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स को नमन करें। और हमारे साथ जुड़े हुए सभी मोस्ट हाई के सभी मास्टर्स, जो समस्त गुरु चेतना से, हर एक वर्ल्ड से, किंगडम realm से, हर जगह से, जिस मास्टर ने भी हमें अभी तक मदद की है या जो आगे भी हमें करेंगे, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, आप सबको हमारा कोटि कोटि प्रणाम और आभार और धन्यवाद कि आप सब ने हमारे जीवन को प्रगतिशील रखा, हमें हर एक दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ से नवाजा, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें ज्ञान दिया, हमें मार्गदर्शन प्रदान की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन है, हमने जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य बनाकर लाए हैं, उन्हें हम पूर्ण कर सके, उसके लिए आप हमें अलाइन करें हमारे रास्तों के साथ। हम अपने सच को जान सके, पहचान सके, सच को बोल सके और सच का चुनाव करते हुए आगे बढ़ सके। ये दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ जो आपने पाई, हमें भी मिले और हम सब निरंतर प्रगतिशील रहते हुए बिना शर्त का प्रेम, करुणा, दया के साथ हमेशा जुड़े रहें। हम सही रास्तों पर चले, सही मार्ग पर चले, यही कामना करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सभी ध्यानियों का, सभी मेंबर्स का, हमारे सभी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल के सभी मेंबर्स का शुक्रिया करते हैं कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे इस ग्रुप को, अपने आप को और सभी को बांटते हुए हम सब अपने इस जगत को ध्यान जगत, अहिंसा जगत, पिरामिड जगत, मैत्रेय जगत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहे और साथ ही साथ साथ में बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अब हम सब आज जीवात्मा जगत के नियम का स्वाध्याय कर रहे हैं। खुर्शीद भावनगरी, जिन्होंने ये किताब लिखी है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, उनके द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा, ये जो ऑटोमेटिक राइटिंग के द्वारा ये जो चैनल की गई बुक है, जिसको हम लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड या जीवात्मा जगत के नियम कहते हैं। आज आरती आंटी फिर से हमें आगे का जो चैप्टर्स हैं या पेजेस हैं, 204 से लेकर 208, सो ये पेजेस हैं आज के। अगर आपको फॉलो करना हो तो आप फॉलो कर सकते हैं। और नॉर्मली हमारी जो रिकॉर्डिंग है लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल पर, ये आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सो ओवर टू आरती आंटी। हम सब, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आरती आंटी से पहले भी कई बार स्वाध्याय सुन चुके हैं। सो आज फिर हम स्वाध्याय सुनेंगे। पिछली बार आप इनसे मिल चुके हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज आरती आंटी, ओवर टू यू। प्रणाम, थैंक यू। नमस्कार, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से जीवात्मा जगत के नियम के बुक का हम फिर से स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछली बार जो कंटिन्यूएशन में ही मुझे अगला चैप्टर मिल गया है कि आ, पिछली बार मैंने आपको अवचेतन मन और चेतन मन के बारे में जो समझा। बुक बहुत बड़ी है ना, तो थोड़ा इसके लिए भी हो रहा है। ओके, तो आज फिर से हम थोड़ा सा जीवात्मा जगत का जो पिछला था उसका रिवीजन करेंगे। कि पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि अवचेतन मन क्या होता है और भौतिक मन क्या होता है। और अवचेतन मन अगर भौतिक मन पे हावी हो जाता है तो ठीक है, लेकिन जब भौतिक मन अवचेतन पर हावी होता है तो हम जो है, जो अच्छे काम करने वाले होते हैं, वो हम गलती कर बैठते हैं। तो इनका गो अहेड। ठीक है। तो पिछली बार हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी पर रहने, हम जो रहते हैं तो हमारी क्या मृत्यु निश्चित है। तो उसमें आया था कि 3 तरह की हमारी 3 तिथि निश्चित होती है और उस हिसाब से ही मृत्यु होता है। फिर बच्चों का था कि भाई छोटे बच्चे हैं तो अगर उनकी मृत्यु होती है तो वो
मरने के बाद उनकी कौन देखभाल करता है? तो उनकी जीवात्मिक माएँ होती है जो उनकी देखभाल करती है। इस प्रकार हमने पूरा देखा था। अब आगे जो है, आज के इसमें है कि क्या अवचेतन मन का विकास मनुष्य की उम्र के साथ होता है? मतलब हम जो अवचेतन मन को अपना मानते हैं, तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अवचेतन मन का विकास तभी होता है, ये उनका प्रश्न है। उसके जवाब में वो कह रहे हैं, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनके निर्देश को कितना मानते हैं। यह मांसपेशी की तरह होता है। आप जितनी कसरत करते हैं, यह उतना ही स्वस्थ और मजबूत होता है। दरअसल बच्चे का अवचेतन मन ताकतवर होता है। वो कहते बड़े हुए तो नहीं, लेकिन बच्चों का भी अवचेतन मन बहुत ताकतवर होता है, बशर्ते बच्चों का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा हो। क्योंकि पृथ्वी पर बच्चा अभी अभी जीवात्मा जगत से आया होता है, लेकिन यदि बच्चे को अपर्याप्त प्रशिक्षण मिले और उसे गलत करने दिया जाए, तो उसका अवचेतन मन शांत हो जाता है और लगातार कमजोर होता चला जाता है। तो उन्होंने कहा कि बच्चों का किस तरह से होता है, तो बच्चों के लिए भी उन्होंने बताया कि अगर उनको शिक्षण नहीं मिले और गलत कुछ बताया जाए, तो उनका अवचेतन मन उनका भी शांत हो जाता है। अब आगे कहते हैं, आपने कहा कि पृथ्वी पर रहने वाली सभी आत्माएं जीवात्मा जगत के अपने प्रियजनों से नींद में मिलती है। ऐसे किस प्रकार होता है? हम लोग बोलते हैं ना भाई, हमको सपना आया, नींद में आए, हम अपने नियर डियर से मिलके आ गए। तो ये कैसे होता है? तो उनका प्रश्न है कि जो पृथ्वी पर रहते हैं, वो क्या नींद में ही अपने प्रियजनों को मिलती हैं? तो उसके जवाब में वे कहते हैं, जब आप गहरी और स्वप्नहीन नींद में होते हो, तब आपका भौतिक मन सुप्त हो जाता है और केवल अवचेतन मन ही क्रियाशील होता है। अवचेतन मन से संचालित आपकी आत्मा आपके भौतिक शरीर से निकलकर पृथ्वी और जीवात्मा जगत के बीच के प्रदेश में विचरण करती है, जहां आपके प्रियजन आपसे मिलते हैं। वे आपको शांति प्रदान करते हैं और आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन जो ही आप नींद से जागते हैं, आप इसे भूल जाते हैं, क्योंकि नींद के दौरान आपका भौतिक मन सुप्त है, जिस कारण इससे कुछ भी दर्ज नहीं हो पाता। हम एक ऐसे अनुभव के बारे में बता सकते हैं जिससे सारे मनुष्य परिचित है। कभी कभी आप नींद से एक अचानक झटके अथवा सीने से धक के साथ जागते हैं। यह आपकी आत्मा होती है, जो आपके अवचेतन मन के मार्गदर्शन से आपके भौतिक शरीर में दोबारा प्रवेश करती है। तो पिछली बार हमने देखा था कि एक सुनहरी कॉर्ड, रुपेरी कॉर्ड से हम लोग बंधे होते हैं, और जब हम सपना देखते हैं, तो हम सपने में अपने प्रियजनों से मिलते हैं, जहां भी जाते हैं, जिस जगह भी विचरण करना है हम करके आते हैं। लेकिन जब वापस हम अपने शरीर में आते हैं, तो कई बार हमको एकदम से झटका लगता है, या सपने से हम झटके से नींद से जागते हैं। और जब जैसे ही हमको झटका लगता है, तो हमारा जो सुप्त मन है, भौतिक मन जो है, वो सुप्तावस्था में होता है। तो भौतिक मन जागृत हो जाता है, और तब हमको जो सपने में देखा है, कई कई बार हमको कुछ ही सपने याद रहते हैं, बाकी हम सारे सपने भूल जाते हैं। तो ये कुदरत ने इस तरह से किया हुआ है, क्योंकि हम पूर्व जन्म में भी बहुत सी चीजें हमने की है। अगर वो हम जन्म लेते हमको आज याद रहेगी, तो हम इस जीवन को अच्छी तरह से नहीं बिता पाएंगे। बार बार वही चीजें हमें याद आएगी, और उसके अनुसार हम जीने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जो भौतिक मन है, उसको हमेशा उन्होंने ऐसा कर दिया है कि उसको कोई चीज हमें याद नहीं रहती, और वो यही चाहते हैं कि आप सब चीजें भूल के नए से जो भी आपको मिला है, जो भी चैलेंज आपको इस लाइफ में मिला है, उस चैलेंज को आप अपनाएं और अपना काम आगे करें। क्योंकि पहले से हम ये सुनते ही आ रहे हैं कि हमारा जन्म जो है, कुछ सीखने के लिए आया है। इस जीवन में कुछ न कुछ हमें हासिल करना है, कुछ न कुछ हमें सीखना है। ठीक है। तो आगे क्या क्या व्यक्ति का अवचेतन मन यह जानता है कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है। अब उसके आगे है कि भाई, अवचेतन मन को ये पता है कि किसी आदमी की कब मृत्यु होने वाली है। हाँ, आपके अवचेतन मन को आपके सभी तीन अंतिम, जो हमने पिछली बार भी देखा था कि तीन जो अंतिम तारीख है, वो अवचेतन मन को पता होती है। हालांकि आपकी मृत्यु समय से पहले भी हो सकती है, अर्थात आपकी अंतिम तारीख से पहले। कल ही हमने देखा कि भाई, जो
अजित पवार है, उनकी एक्सीडेंटल डेथ, 40 मिनट के अंदर पूना से बारामती जा रहे थे और एक्सीडेंट हुआ प्लेन का, और 5-6 लोग अचानक मर गए। तो ये मृत्यु कोई निश्चित नहीं थी, पर ये एकदम ही हो गई। तो कभी कभी इस तरह से एक्सीडेंटल डेथ भी होती है, अर्थात आपकी अंतिम तारीख से पहले, जैसे कि दुर्घटना, हत्या जैसे मामलों में होता है। अतः एक और आध्यात्मिक नियम आपकी रक्षा के लिए बनाया गया है। 7वें अथवा 6ठे लोक की भली आत्माएं नरक में नहीं जाना चाहती, इसीलिए ईश्वर ने एक नियम बनाया है, जिसके अनुसार वो आत्माएं 7वें लोक पर जन्म लेती है। उन्हें पृथ्वी से वापस बुला लिया जाएगा और वे 5वें लोक से नहीं गिरेंगे। इसी प्रकार यदि आपके 6ठे लोक पर है, तो आपको केवल 4थे लोक तक ही गिरने दिया जाएगा। यदि आप पाप करना जारी रखते हैं, तो आपका अवचेतन मन जीवात्मा जगत में वापस जाने की अनुमति मांग लेता है। लेकिन 5वें और उससे नीचे के लोगों की आत्माएं ऐसे सुरक्षा हासिल नहीं है। यदि वे पाप करना जारी रखते हैं, तो उनका अवचेतन मन काम करना बंद कर देता है। वे निम्न तक लोग प्रथम लोक तक गिर सकते हैं। इसी कारण हम कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन एक जोखिम है, लेकिन यह ऐसा जोखिम है जो आत्माओं द्वारा अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए उठाया जाए। तो मनुष्य का जीवन जो है पृथ्वी पर है, वो एक जोखिम पूर्ण है, लेकिन ये ऐसा जोखिम है कि हम अपनी आत्मा के द्वारा अगर कुछ करते हैं, तो उसको हम सुधार भी सकते हैं। उसमें कोई अच्छी चीजें हम कर भी सकते हैं। अगर गलतियां होती है, तो उसको हम ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य जन्म में हैं, हमें पता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, हम ये सही कर रहे हैं। हमारा अवचेतन मन हमें हर मिनट पे गाइड करता रहता है कि आप ये गलत कर रहे हो, आपके लिए ये गलत है। फिर भी हम वो अगर करते हैं, अगर भौतिक मन उस पर हावी हो जाता है, तो हम फिर से वही गलतियां करने लगते हैं। यदि अवचेतन मन सुप्त हो जाए और व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति चाहे तो अवकाशी रूप में रह सकता है। न केवल वे अपने लोक में नहीं जाना चाहेंगे, बल्कि पृथ्वी को भी ये नहीं छोड़ना चाहेंगे। आध्यात्मिक रूप से आप जितना नीचे गिरेंगे, धरती छोड़कर जाने की इच्छा उतनी ही कम होगी। मतलब कह रहे हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य जब एक बार गिरने लगता है ना, तब उसको अपनी बात सच लगती है। वो गलत काम करता है तो भी मैं सच हूं, मैं सच हूं, यही उसको लगता है। और वो आध्यात्मिक रूप से धीरे धीरे नीचे गिरता जाता है, और उसको जो है, उसको फिर अपनी बात सही लगने लगती है। दुष्ट आत्माएं अपने भौतिक शरीर में जौ की तरह चिपकी रहती है, और जब ऐसा होता है तो ये दुष्ट आत्माएं जैसे बहुत ही ना, वो चिपक जाती, दीवार से भी चिपक जाती, उसको पकड़ के आप चढ़ भी सकते हैं, ऐसा कहते हैं, इतनी मजबूत वो पकड़ होती है। तो इसी तरह से आपके भौतिक शरीर में ये दुष्ट आत्माएं चिपक जाती है। उन आत्माओं को पता होता है कि मरने के बाद उनका स्थान कहाँ होगा, क्योंकि अब पता है कि भाई हम गलत काम कर रहे हैं, तो हम तो गलत काम कर रहे हैं, मतलब हम नरक में ही जाने वाले हैं, हमको तो सजा मिलने ही वाली है। ये आपको पता होता है, इसीलिए वो यहाँ से, इस लोक से जाना ही नहीं चाहते। कुछ स्थितियों में जब मनुष्य की मृत्यु होती है, उसे यह पता नहीं होता कि वह मर चुका है। ऐसा व्यक्ति अब भी जीवात्मा नहीं बना होता, वह अवकाशी रूप में होता है। तो कई बार जो व्यक्ति जो है जाना नहीं चाहते, वो जीवात्मा जगत में भी नहीं जाते, अवकाश में ही घूमते हैं। जिसको हम इन शॉर्ट कई बार जो भूत के रूप में दिखते हैं, तो वो अवकाशी इसमें ही घूमती रहती है। वो प्रेतात्मा को ना मोक्ष मिलता है, ना वो पृथ्वी पर होती है। हम उनको देख नहीं सकते, वे हमको देख सकते हैं। आगे आएगा। तो इस तरह से बुरी आत्मा भी घूमती रहती है। क्या केवल बुरी आत्मा ही अवकाशी रूप में प्रवेश करती है? नहीं, मृत्यु होने पर सारे मनुष्य पहले अवकाशी रूप ही धारण करते हैं। मृत्यु होते ही एकदम से कोई भी व्यक्ति जीवात्मा जगत में नहीं जाता, तो वो अवकाशी रूप में चारों तरफ घूमता रहता है। इसके बाद वे अपने अवकाशी शरीर का त्याग कर जीवात्मिक स्वरूप में रूपांतरित होते हैं, और उसके बाद अवकाशी शरीर छूट जाता है और वे जीवात्मिक रूप में आ जाते हैं। इसीलिए जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसका प्राकृतिक रूपांतरण इस प्रकार होता है। जब व्यक्ति मरता है, तो वो किस तरह से पहले मनुष्य जन्म में होता है, फिर वो अवकाशी आत्मा में, मतलब चारों तरफ वो रहता है, और उसके बाद वो जीवात्मा जगत में जाता है। तो जीवात्मा जगत के जो 7 लोग हैं, उसकी कैटेगरी के अनुसार उस लोक में उसको प्रवेश मिलता है।
क्या उच्चतर लोगों की आत्माएं अवकाशी रूप में रहना चाहती है? नहीं, उच्चतर लोगों की आत्माएं आमतौर पर अवकाशी रूप में रहना नहीं चाहती। जितनी जल्दी हो सके वे जीवात्मा बनना चाहती है। जो उच्चतर अच्छे लोग हैं, उच्चतर आत्माएं हैं, वे कभी भी अवकाशी रूप में रहना नहीं चाहती। तो वे हमेशा ऐसा चाहती है कि वे जीवात्मा बन जाए या उस जगत में चले जाए। जीवात्मा जगत में व्यक्ति के प्रियजन को यह पता होता है कि पृथ्वी पर उस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। तो जीवात्मा जगत में जो आपके रिश्तेदार है, जो भी आपके नियर डियर है, उनको पता होता है कि अब आपकी मृत्यु होने वाली है। इसीलिए वे जीवात्माएं उन व्यक्ति के आगमन के लिए तैयार रहती हैं। तो वे उसके लिए तैयार होते हैं। कुछ कुछ प्रियजन जीवात्मा जगत छोड़कर मरने वाले मनुष्य को लेने पृथ्वी पर आते हैं। कई बार तो अपने प्रियजन होते हैं, उनको लेने के लिए कुछ जीवात्माएं पृथ्वी पर भी आती। वे हमको देख सकते, हम उनको नहीं देख सकते। यह स्थिति तब होती है जब अचानक मृत्यु हुई हो, जैसे कि दुर्घटना अथवा हत्या जैसी स्थितियां, जो कि ईश्वर की योजना का हिस्सा कभी नहीं होती। एक्सीडेंटल डेथ होती है, तब इस प्रकार होता है। ये जीवात्माएं उस व्यक्ति को अपने योग्य लोक में पहुंचने तक उसका साथ देती है। आत्मा स्वाभाविक रूप से उसी लोक में जाती है जो उसके योग्य होता है। जैसे कि हर चीज का वर्गीकरण होता है अपने यहाँ, कि भाई मंदिर से पैसा निकलता है तो 5 की नोट, 10 की नोट, पांच जैसे अलग 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 की जाती है और उसकी तप्पियां बनाई जाती है। डालते तो सब एक ही पेटी में है, लेकिन उसको अलग करते हैं। सेम उसी तरह से जीवात्मा जगत में आप जाते हो तो आपके कर्म कैसे है, कर्म की पेटी कैसी है, उस हिसाब से उस लोक में आपको जन्म जाता है या उस लोक में आपको प्रवेश मिल जाता है कि पूरी जिंदगी आपने अपना जीवन कैसा बिताया। मरने वाले व्यक्ति का अवचेतन मन उसकी आत्मा और उस लोक में जाने के लिए निर्देश देता है, जिसके अनुसार उसने पृथ्वी पर कर्म किए। यह उस आत्मा पर निर्भर करता है कि वह अपने अवचेतन मन की आवाज सुने। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। अवचेतन मन की आवाज सुनने के बाद अपने उपयुक्त लोक में पहुंच जाने के बाद ही आत्मा पुनः जीवात्मा का स्वरूप धारण करती है। यदि आत्मा जीवात्मा जगत में जाने से इनकार करती है तो वह अवकाशी रूप में ही रह जाती है। कई आत्माएं ऐसी होती है कि जिसको जीवात्मा जगत में जाना नहीं है, तो फिर वो अवकाशी रूप में ही घूमती रहती है, वहीं पे रहती है। क्योंकि मर जाने के बाद भी ईश्वर आपको स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करने की छूट देता है। आप अपने मन की बात मरने के बाद भी कर सकते हो, आपको कहाँ रहना है। इस हिसाब से पृथ्वी पर दिखाई पड़ने वाली अवकाशी आत्माएं भूत कहलाती है। जो पृथ्वी पर रहती है, जो जीवात्मा जगत में नहीं जाना चाहती, वो भूत के स्वरूप में रहती है। कई बार लोगों को पता चलता है कि भाई हमको ऐसे यहाँ से कोई परछाई दिखी, यहाँ से कोई गया, या इस तरह के जो आभास होते हैं, वो अवकाशी लोग जो घूमते रहते हैं, वो हमको दिखाई देते हैं। अवकाशी आत्माएं भटकी हुई आत्माएं होती है। मतलब जिनको मोक्ष नहीं मिला, जो जीवात्मा जगत में नहीं गई, वो भटकती रहती है और वो तभी अपने प्रियजनों के आसपास घूमती रहती है और वहां पे उनको कभी दिखाई भी देती है। अवकाशी आत्माएं भटकी हुई आत्माएं होती है, जिन्होंने अपने अवचेतन मन की आवाज को अनसुना कर दिया होता है और जीवात्मा बनने से इनकार कर दिया होता है। ऐसा करके वे नकारात्मक कर संजोती है। आप अवकाशी आत्माओं को नहीं देख सकते, लेकिन वे आपको देख सकती है। जो अवकाशी आत्माएं वो आपको देख सकती है, आप उनको नहीं देख सकते। अतः ये अवकाशी आत्माएं जीवात्मा जगत को नहीं देख सकती। जब वे अपने अवचेतन मन की सलाह को अनसुना करती है और जीवात्मा जगत में नहीं जाने का निश्चय कर लेती है, तो जीवात्मा जगत उनके लिए अदृश्य हो जाता है। यही नियम है। जब वे जीवात्मा जगत में जाने का निश्चय करती है, तब ही जीवात्मा जगत उन्हें दिखाई पड़ता है। जब मन से उनकी इच्छा होती है कि मुझे जाना है, तभी उनको जीवात्मा जगत दिखाई देता है। यह भी एक परीक्षा ही है। जब बुरी आत्माएं मरती हैं, तब निम्नतम लोगों के से जीवात्माएं उन्हें लेने आती है। इसका क्या उद्देश्य है? मतलब जब बुरी आत्मा होती है और उनकी मृत्यु होती है, तो उनको कुछ लोग लेने आती है जीवात्माएं। तो इसका क्या मतलब है? जब पृथ्वी पर कोई दुष्ट आत्मा मरने की कगार पर होती है, तब उसकी समूह आत्माएं, जो संभवतः निम्न लोकों में होती है, उसे लेने आती है। बहरहाल चूंकि ये आत्माएं
आध्यात्मिक रूप से निम्न होती है, उन्हें इस कार्य के दौरान कठोर निगरानी के अंतर्गत रखा जाता है। इन आत्माओं को यदि वे पृथ्वी की किसी निम्न आत्मा को जीवात्मा जगत में लाना चाहती है, तो अपने लोक की उच्च भली आत्मा से आज्ञा लेनी पड़ती है। उच्च भली आत्मा इस काम के लिए एक सहायक का चुनाव करती है। जो लोग चौथे जो लोग के पांचवें स्तर तथा पांचवें लोग के पांचवें स्तर के बीच से होता है, यह सहायक इस बात की निगरानी करता है कि नकारात्मक आत्माएं अपने लोगों में वापस चली जाए। इसे एक परीक्षा के रूप में किया जाता है। इन आत्माओं को ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जाती है जिसे संपन्न कर वे अपने सुधार की इच्छा जाहिर करते हैं। पीछे हमने सूरदास की कहानी सुनी थी ना, कि सूरदास को भी ऐसा ही था कि बहुत गलत काम किए उसने, और फिर भी वो गलत ही काम करता रहा, उसको जाना ही नहीं था जीवात्मा जगत में। और फिर उसको एकाएक जो है, उसको जब वो गिर गया, उसके पैर कट गए और ऐसा सब हुआ उसके साथ, तो जीवात्मा जगत ने ही उसको ये सारी शिक्षाएं दी और उसको जागरूक किया कि भाई तुम अच्छे लोक में पहुंच जाओ। तब उसने जो है, जब गलती हुई तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपना जीवन सुधार लिया। तो उच्चतर आत्माएं हमेशा जीवात्मा जगत में जो भी व्यक्ति गलत काम करता है उसको मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए आती है। अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हम अच्छे लोक में पहुंच सकते हैं और उच्च लोक में हम चले जाते हैं। इस प्रकार हर कदम पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है और उनकी परीक्षा होती है। जब हम जन्म लेते हैं, क्या यही प्राकृतिक अनुकरण जारी रहता है? क्या हम जीवात्मा से शुरू कर अवकाशी रूप और आखिरकार मनुष्य का रूप धारण करते हैं? नहीं। जब कोई जीवात्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है तो वह अवकाशी स्थिति से नहीं गुजरती। जब उसका जन्म होता है तब वो अवकाशी स्थिति में नहीं होता, बस उसकी आत्मा और उसका अवचेतन मन पृथ्वी पर मनुष्य का भौतिक शरीर ग्रहण कर लेता है। माँ के पेट से जब बच्चा जन्म लेता है, या उसकी आत्मा जन्म लेती है, और जब वो पहली सांस लेता है तब उसके अंदर आत्मा जाती है, आत्मा का प्रवेश होता है, और उसका डीएनए मतलब पूर्व जन्म में भी उसने जो किए हुए कर्म है वो भी उसके साथ उसमें जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक शरीर वो ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार यह रूपांतरण जीवात्मा के सीधे मनुष्य के रूप में होता है। मतलब उसका जन्म जो है मनुष्य के रूप में होता है। आत्माएं अवकाशी रूप में रहने का चयन क्यों करती है? मतलब कुछ आत्माएं ऐसी है कि जो जीवात्मा जगत में जाना नहीं चाहती। तो क्यों नहीं जाना चाहती, क्यों चयन करती है वो अवकाशी रूप में रहने के लिए? वे भौतिक जगत से बहुत अधिक लगाव रखती है। देखो, आज हम सब कहते हैं कि भाई हमको सबको मौत आने वाली, मरना है, हमारा शरीर चला जाएगा, हमको छोड़ देना है, हमको मोह नहीं करना है, हमको भौतिक मोह माया छोड़ देनी है, अपने लोगों से दूर होना है, या जो डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा हमको हटाना है। तो ये सब हम कुछ बोलते हैं, लेकिन जब हम मृत्यु शैया पे होते हैं, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। वो अपने लोगों को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता इस जगत से। तो वो यही कह रहे हैं कि अवकाशी भौतिक जगत में बहुत अधिक लगाव रखती है। अपने प्रियजनों से इतना प्यार होता है, इतना लगाव होता है कि उनको छोड़ के जाने का उनका मन नहीं होता। इसलिए अंतिम समय में कहते हैं ना, सबका मन मोह छोड़ दो, अपने शरीर को छोड़ दो, कोई भी इच्छाएं मन में मत रखो, तो फिर आप यहीं रहोगे, अवकाश में ही घूमते रहोगे। तो इसीलिए आप सबसे अलग हो जाओ। पर भौतिक जगत में मनुष्य जो है वो इससे अलिप्त बहुत कम होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से डिटैच हो जाते हैं। अटैच बट डिटैच, अटैच भी है पर जब डिटैच होना है तो डिटैच हो गए। वे पृथ्वी पर अपने किसी प्रियजन की रक्षा करना चाहते हैं, और उनकी यह गलत धारणा होती है कि अपने पुराने भौतिक परिवेश में रहकर वे उनकी मदद कर सकते हैं। आपको लगता है भी हम काम में आएंगे, हम इनको मदद करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन कहते हैं कि ये प्रियजन की रक्षा करना ये हमारी गलत धारणा होती है। अवचेतन मन उन्हें एहसास कराता है कि उन्हें निम्न आध्यात्मिक लोगों में जाना होगा, और वे ऐसा करने से इनकार कर देती है क्योंकि वे कष्ट भोगना नहीं चाहती। वे ऐसा विकल्प इसलिए चुन पाती है क्योंकि उनके पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। बहरहाल जब कोई आत्मा अवकाशी रूप में रहने का चयन करती है
तब उनका पतन होना जारी रहता है। और अपने अवचेतन मन की सलाह अनसुनी करने को और आध्यात्मिक नियम तोड़ने के कारण उसके नकारात्मक कर्म संचित होने लगते हैं। वह मनुष्य से अवकाशी और अवकाशी से जीवात्मा तक की प्राकृतिक प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करते। तो वे जो है उनको पता चल जाता है कि अवकाशी रूप में से निकलना है, तो उनका पतन चालू रहता है और अपने अवचेतन मन की सलाह वो सुनते नहीं है। मैंने यही कहा ना कि जब अवचेतन मन पे भौतिक मन हावी हो जाता है, तो फिर वो अनसुनी करके गलत काम करते हैं और नकारात्मक कर्म उनके जो है वो संचित होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं। वो मनुष्य से अवकाशी और इसीलिए फिर वो अवकाश में घूमते, अवकाशी से जीवात्मा तक की प्राकृतिक प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करती। यदि वे नकारात्मक आत्माएं हैं, तो वे अवकाशी रूप में रहते हुए पृथ्वी पर लोगों को कष्ट देना चाहेंगी। कई बार कहते हैं ना कि भाई दुष्ट आत्माएं हैं और वो आती है और लोगों को तंग करती है, उनको कभी दिखती है, कभी किसी को दबोच लेती, कभी कुछ करती है। भूत, जिनको जिनको भूत देखा है वो लोग ये सारे अनुभव करते हैं कि भी वो अलग अलग तरह से उनको परेशान करता है। तो एक बार फिर अवकाशी आत्मा का आध्यात्मिक रूप से पतन होता है और नकारात्मक कर्म संचित होंगे। मतलब अवकाशी रूप में रह के भी वो इस तरह से अपने कर्म जो है संचित कर्म बिगाड़ते ही हैं। पृथ्वी पर उनके कुछ व्यसन होते हैं और ऐसे लोग जो पृथ्वी छोड़ना नहीं चाहते, उसका कारण क्या है कि वो व्यसनी है। यहाँ अगर रोज उनको दारू मिल रही है, तो अरे जीवात्मा जगत में कौन दारू देगा, तो मुझे जाना ही नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं यही मजे में हूं मैं। तो वो ये जग छोड़ना ही नहीं चाहते। जैसे ड्रग्स, जो ड्रग्स लेता है, जो शराब पीता है, जिनकी अनुभूतियों को वे बार बार महसूस करना चाहते हैं, इतने उसमें मग्न हो जाते हैं, रोज की शराब पीना, रोज के गलत काम करना, और वो सारी चीजें उनकी इतनी अभ्यस्त हो जाती है कि उसको छोड़ के जाना वो चाहते ही नहीं। इसीलिए वे पृथ्वी पर ऐसे व्यसनों के आदि लोगों के साथ स्वयं को जोड़ लेती। तो ये इस तरह लोग जो है वो छोड़ना नहीं चाहते और व्यसन के कारण वो जो है दूसरे लोक में जाना नहीं चाहते। आप अपने भौतिक मन को अपने अवचेतन मन के साथ सहयोग करने के लिए किस प्रकार प्रेरित कर सकते हैं? तो भौतिक मन जो है उसको अवचेतन मन के साथ सहयोग करना है। हम शुरू से यही देखते आ रहे हैं कि भौतिक मन को कंट्रोल करो और अवचेतन मन की बातें सुनो। वो आपको इशारा करता है, आपको हर बार संकेत देता है कि ये गलत है, ये गलत है। जैसे मैंने एक उदाहरण अपना ही दिया था कि भाई डायबिटीज है, मिठाई नहीं खानी है, फिर भी पता है चेतन मन कह रहा है, चेतन मन कह रहा है गलत है, तुम मत खाओ, मत खाओ। लेकिन भौतिक मन कहता नहीं नहीं, एक टुकड़ा खा लेने दो, क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, मेरा कोई डायबिटीज नहीं बढ़ेगा। तो ये जो है हमारा भौतिक मन इतना हमको हावी कर देता है, तो उसके कारण हम ये गलतियां करते हैं और फिर जब बहुत बढ़ता है तब सब कुछ छूट जाता है, फिर परेशानी होती है। तो आप अपने भौतिक मन को अवचेतन मन के साथ सहयोग करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं? आपका भौतिक मन की प्रकृति को जानना होगा। जिस तरह आपका अवचेतन मन आपका आध्यात्मिक और सकारात्मक मन होता है, उसी तरह भौतिक मन स्वभाव से पार्थिव और नकारात्मक होता है। यदि नियंत्रित ना किया जाए, तो यह आपके पतन का कारण भी बन सकता है। यह आपको धोखे में रखता है, भ्रम पैदा करता है। उदाहरण के लिए जब आपसे पाप होता है, तब आपका अवचेतन मन आपको चेतावनी देता है कि आपने कुछ गलत किया है। जैसे ही आप उस गलती को सुधारने और सबक सीखने का प्रयास करते हैं, आपका भौतिक मन अपने सबसे बड़े हथियार अहंकार का प्रयोग करता है। ईगो, आदमी को कोई व्यक्ति कहीं पे नीचे नहीं गिरा सकता, उसका ईगो इतना बड़ा होता है, मैं सब कुछ हूँ। जब तक ये ईगो, अहंकार, ये अरशद वर्ग के 6 नियम जो है, मोद मत मत्सर अहंकार, ये सारी चीजें, तो ये जब तक आपके शरीर से नहीं जाएंगी, आपकी कई बीमारियां दूर होगी ही नहीं। तो इस प्रकार वो कहता है कि यदि इसको नियंत्रित ना किया जाए, तो ये आपके पतन का कारण बन सकता है। ये आपको धोखे में रखता है, भ्रम पैदा करता है। उदाहरण के लिए जब आपसे पाप होता है, तब आपका अवचेतन मन आपको चेतावनी देता है कि आपने कुछ गलत किया है। जैसे ही आप उस गलती को सुधारने और सबक सीखने का प्रयास करते हो, आपका भौतिक मन अपने सबसे बड़े हथियार
अहंकार का प्रयोग करता हूँ। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, मैं जो कर रही हूँ वही सही है। अहंकार के कारण आप अपने गलत कामों को भी सही ठहराने लगते हैं। और देखिए, आप जो आदमी गलत है, जब झगड़ा होता है ना, तो जो गलत होता है वही ज्यादा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलता है। अब देखना, वो अपनी बात मनवाने के लिए तैयार होता है और ज्यादा जोर से बोलता है। तो ये जो है, ये सारी चीजें अहंकार के कारण होती है। अहंकार के कारण आप अपने गलत कामों को भी सही ठहराने लगते हैं। आप खुद को यह कहकर धोखा देने लगते हैं कि भले ही आपने जो किया वह गलत हो, लेकिन ऐसा करना जरूरी था, ऐसा था इसलिए मैंने ऐसा किया। अपने अपनी बात सही करने के लिए आप अपनी ही बातों को दोहराते हैं। आपका भौतिक मन आपके समक्ष एक अत्यंत बुद्धिमान और तार्किक कुतर्क रखता है, जिससे आप बहक जाते हो। आपका अवचेतन मन आवाज उठाता है, वह आपसे कुछ कहता है, लेकिन आप उसे खामोश कर देते हो। आपका भौतिक मन जो है, उसको एक बाजू में अवचेतन मन को बिठा देता है और अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि भौतिक मन ने आपको तर्क दे दिया होता है, यह आपसे कहता है कि तार्किक दृष्टिकोण से आप सही। क्योंकि आपका तब जो है ईगो और आपका लॉजिकल माइंड इतना हाई होता है कि वो अपनी ही बात सही करके छोड़ता है और अवचेतन मन की बात सुनता नहीं है। हमारा मतलब यह नहीं कि तर्क बुरी चीज है। किसी चीज का तर्क करो तार्किक रीत से, किसी का वाद विवाद करो, तुम्हारे में नॉलेज है तो तुम कर सकते हो, ये बुरा नहीं है। लेकिन तर्क और सत्य एक ही चीज भी तो नहीं है। गलत चीजों पे अगर आप तर्क करते हो, आप बच्चों को भी बोलो भाई ये काम मत करो, ये काम मत करो, तो तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों क्यों नहीं करना चाहिए। आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। तो दुर्भाग्य से लोग तर्क का उपयोग सच से भागने के लिए करते हैं। भौतिक मन आपको तर्क देता है, अवचेतन मन आपको सत्य से रूबरू कराता है। उदाहरण के लिए, भौतिक मन आपको यह कहता है कि प्रलोभन सही है। यदि ऐसा तर्क देगा कि प्रलोभन आपकी इच्छा के बजाय आपकी जरूरत है, प्रलोभन के गलत राह पर ले जाने वाली इच्छा बताने के बजाय वह आपको समझाएगा कि आध्यात्मिक दृष्टि से प्रलोभन गलत नहीं है। भौतिक मन के पास एक दूसरा हथियार शक होता है। भौतिक मन आपके अंदर शक के बीज बोता है, जो आपको विश्वास और आपकी शुद्धता को चुनौती देता है। अवचेतन मन सत्य का केंद्र होता है और इसीलिए इसे सब पता होता है। यह आपको संदेहों के परे जाने में मदद करता है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे अपनी आत्मा का संचालन करने दें। यदि आप शक के बीज का पालन पोषण करेंगे, तो आप धीरे धीरे जीवात्मा जगत से अपने संबंध कमजोर करते जाएंगे। क्योंकि संदेह अनिवार्य रूप से आपके सामने एक प्रश्न खड़ा करेगा कि क्या मैं ईश्वर पे विश्वास रखता हूँ। अवचेतन मन की आवाज सुनिए, क्योंकि यही आपका मालिक है। यही वह कड़ी है जो आपको अपने भले स्व और ईश्वरीय स्व से जोड़ता है। भौतिक मन में कमजोरियां होती है और जीवन में आपका उद्देश्य अवचेतन मन के विकास द्वारा उन कमजोरियों से परे जाना है। तो इसका तात्पर्य इतना ही है कि जो हम संदेह करते हैं, जो हम ईगो करते हैं, हमारे अंदर ये जो गलत गलत भाव है अपनी बात सही करने का, तो ये सारे दुर्गुणी है। अवचेतन मन हर बार आपको सचेत करता है, लेकिन आपका अहंकारी मन इतना हावी हो जाता है कि उसको कहीं दबा के बाजू में बिठा देता है और फिर आप गलतियां करने लगते हैं और आपका पाप कर्म जो है वो संचित होने लगता है। भौतिक मन की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह आपको गलत चीजों की आदत डलवाता है और उन आदतों के साथ रहने में आपको सहज कर देता है। यह कहता है मुझे अहंकारी होना पसंद है, तो मैं क्यों बदलूं। अवचेतन मन कभी भी हठी नहीं बनता, बल्कि वो अपनी प्रगति जारी रखता है। आप लोगों को और अपने आप को भी बेवकूफ बना सकते हैं। आप लोगों को और अपने आप को भी बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप कभी भी ईश्वर के दिए गए अवचेतन मन को छल नहीं सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि भाई आप अपने आप को, लोगों को भी और खुद को भी आप बेवकूफ बना सकते हो। हाँ भाई, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसे अपने मन को मना लेते हैं,
लेकिन कुदरत ने, ईश्वर ने दिया हुआ मन, अवचेतन मन है, उससे आप कभी उससे छल नहीं कर सकते, उसको कभी आप धोखा नहीं दे सकते। वो आपको हमेशा सही राह ही दिखाएगा। वो अवचेतन मन ही है जो व्यक्ति के आकाशिक रिकॉर्ड में स्मृतियां दर्ज कराता है। आपका जन्म से लेके पूरी जिंदगी तक का आकाशिक रिकॉर्ड आपका बना हुआ है, और वो दर्ज के का कौन कराता है? ये अवचेतन मन ही दर्ज करता है। वो ही बैलेंस रखता है कि आप कैसे कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। नहीं तो कौन ही रिकॉर्ड रखेगा? आपके साथ है कौन? हर घड़ी तो अवचेतन मन ही आपके साथ है। उसको मालूम है कि आप ये गलत काम कर रहे हो, आप ये ईगो में ऐसा कर रहे हो। वो आपको सलाह देता है, आप उसको मान नहीं रहे हो। तो इस तरह से सारा आकाशिक रिकॉर्ड भी इसके पास ही है आपका। मनुष्य यह मानता है कि ईश्वर उसे सजा देते हैं। सच तो यह है कि गलत राह का अनुसरण करने पर उसका अपना अवचेतन मन ही उसे सजा देता है, क्योंकि वह मनुष्य की आत्म प्रकृति को जानता है। जीवात्मा जगत और आपके पूर्व जन्मों की स्मृति को आपके भौतिक मन में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। आपके अवचेतन मन में जीवात्मा जगत की स्मृति होती है, और पृथ्वी पर आपने जितने भी जीवन जिए हैं उससे हर एक का विवरण इनके पास सुरक्षित रहता है। आकाश के रिकॉर्ड में हर एक की रिकॉर्ड है, हर एक व्यक्ति ने किसने किसके साथ क्या व्यवहार किया वो सबका रिकॉर्ड है। लेकिन इस जानकारी को आपके भौतिक मन पर प्रकट किया नहीं जाता। जब आप जन्म लेते हैं पृथ्वी पर, तो पूरी स्लेट आपकी क्लीन कर दी जाती है, उसमें पुरानी कोई चीजें नहीं होती है। आपको बिल्कुल नए सिरे से नए युग में मानो मनुष्य रूप में जन्म मिलता है, कि आप पुरानी कोई चीज लेके मत आइए। तो विवरण इसके पास सुरक्षित रहता है, लेकिन इस जानकारी को भौतिक मन पर प्रकट नहीं किया जाता। इसके कारण निम्नांकित है। ये आपको भौतिक मन को ये नहीं बताया जाता। क्यों नहीं बताया जाता, उसका कारण बता रहे हैं। यदि आप अपने पूर्व जन्म के पापों के बारे में जान लेंगे, तो इसका आपका मन कचोटने लगेगा। मैंने कहा ना कि इस जन्म में आपको पता चल गया कि पिछले जन्म में मैंने किसी को मारा था, पिछले जन्म में मैंने किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया था। तो इस जन्म में क्या होगा? आपके विकास में बाधा डालेगा, आपका मन कचोटेगा, और आप हर वक्त उसी दुख के साथ जियोगे। आनंद जीवन का ले ही नहीं पाओगे। लेकिन वो कह रहे नहीं, आपने नया जन्म लिया है, तो नए जन्म में आप आनंद, प्रमोद सब कुछ करो। पुरानी यादों को लेके दुखी मत हो। इसीलिए आपका मन कचोटने लगेगा, आपके विकास बाधित होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपने पिछले जन्म में किसी को बुरी तरह चोट पहुंचाई है, तो हो सकता है कि इस अपराध बोध को आप इस जीवन में झेल न पाए, और आप खुद को क्षमा न कर पाए। आपको हर वक्त वो गिल्ट खाने लगता है कि अरे मैंने ऐसा किया था, अरे मैंने उसके साथ ऐसा किया था। ईश्वर चाहते हैं कि सभी आत्माएं धरती पर जन्म लेकर अपना पुनर्जन्म एक कोरे कागज की तरह शुरू करें। मैंने कहा ना कि ब्लैंक स्लेट बना के ही आपको भेजता है, इसलिए पुरानी आपको कोई बातें याद नहीं रहती नए जन्म में। और फिर हम लोग, वो आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, हम लोग अपना पास्ट लाइफ रेग्रिएशन क्या है, पीएलआर करने जाते हैं कि मैं पिछले जन्म में क्या था, मुझे उसका कर्म इस जन्म में तो नहीं भुगतना पड़ रहा है, तो अभी हम उसको ढूंढते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इसीलिए आपको कोरे कागज से नया जीवन शुरू करना पड़े, तो इस जन्म में आपको सब चीजें भुला देते हैं। आपका भौतिक मन सीमित होता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे जिनका अवचेतन मन को ज्ञान होता है, वो भौतिक मन समझ नहीं पाता। यदि आपको जीवात्मा जगत की स्मृतियां, वहां आपको मिली हुई खुशी और शांति याद रह जाए, यदि आप उच्च लोक से हैं, तो आप एक क्षण के लिए भी पृथ्वी पर नहीं जी पाओगे। जैसे अगर जीवात्मा जगत में आप रह चुके हो और वहां की स्मृतियां आपके पास है, वहां का आनंद प्रमोद, सब लोग किस तरह से रहते थे, कोई द्वेष नहीं, कोई भाव नहीं, सब में एक दूसरों से प्यार, और जो अच्छा व्यवहार वहां पे होता है, वो सारी चीजें वहां देखी हुई हो, तो इस जन्म में आप जाओगे, तो यहाँ पे तो दुनिया में सबकी जगह स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, अपने ही अपने लोग अपने लोगों को ही मारते, अपने अपने लोग अपने लोगों को गिराने की कोशिश करते, कोई ऊपर चढ़ा के अपने रिश्तेदार होंगे उसके लिए कुछ गलत बोल देंगे। तो ये सारा इस लोक में होता है। इसलिए अगर जीवात्मा जगत को आप याद करके इस जन्म में, यहाँ इस जन्म में जन्म लोगे, तो आप जी नहीं पाओगे। इसीलिए जीवात्मा जगत की स्मृतियां, वहां आपको मिली हुई खुशी, शांति याद रह जाए, तो आप एक क्षण भी इस पृथ्वी पर जी नहीं पाओगे। जीवात्मा जगत के लिए आपकी उत्कंठा इतनी अधिक गंभीर हो जाएगी
कि आप पृथ्वी पर असहाय महसूस करोगे। पृथ्वी पर आपका जीवन एक परीक्षा है। यदि आप अपने उन कर्मों को, परीक्षाओं को और प्रशिक्षण से अवगत हो जाए जिससे होकर आपको गुजरना है, तो पृथ्वी पर आपकी यात्रा का कोई अभिप्राय नहीं रह जाता। साथ ही यदि आपको हर बात का ज्ञान हो, तो फिर यह एक परीक्षा नहीं रह जाती। आप पृथ्वी पर इसीलिए आते हैं ताकि आप अनुभव हासिल कर सके और अपनी जीवात्मा का प्रशिक्षण कर सके, ताकि आपकी आत्मा को शुद्धिकरण हो और वह उच्च से उच्च स्तर की प्रगति कर सके। यदि आपको अपने पिछले जन्मों की बातें याद रहेंगी, तो आप अपनी पिछली भूलों को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि आपको इस पूर्व चेतावनी मिल चुकी होगी। इस प्रकार आपका विकास वास्तविक और स्वाभाविक रूप से नहीं होगा। आपका जीवन तकनीकी हो जाएगा, बिल्कुल टेक्निकल जैसा आप जियोगे। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं रहना है, ऐसा नहीं रहना है। आपके फैसले दुर्बल होते जाएंगे और आप मशीन की तरह जीवन जिए। इसीलिए ये आपकी जिंदगी जो है, नया जन्म जो मिलता है, उसमें पुरानी सारी चीजें आपको भुलाकर कोरी स्लेट की जैसा आपको इस जीवन में भेजते हैं। पृथ्वी पर कुछ आत्माओं का अवचेतन मन औरों की तुलना से अधिक विकसित होता है। कुछ आत्मा ऐसी होती है कि जिनका मन जो है विकसित होता है। कभी कभी इन आत्माओं को भी अपने पूर्व जन्म की बातों को पृथ्वी पर याद रखने की अनुभूति मिलती है और उनमें जीवात्मा जगत की स्मृतियां भी होती है। लेकिन ऐसे कभी कभार ही होता है। लोगों के मन में आस्था और विश्वास जगाने तथा ईश्वरीय ज्ञान का फैलाने का विशेष उद्देश्य से ही इसकी अनुमति दी जाती है। तो कभी कभी उनका आत्माओं का अवचेतन मन और तुलना में अधिक विकसित होता है। तो इस प्रकार उन्होंने कई बातें हमें बताई और इनका सारांश अगर हम देखें, तो सबसे पहले तो हमको यही देखना है कि भाई अवचेतन मन को हमको हमेशा जो हमको सूचनाएं मिलती है, हमारा अंतर्मन जो हमें कुछ कहता है, हमारी आत्मा हमें कुछ कहती है कि ये तुम मत करो, ये मत करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो उसी समय पे हमको भौतिक मन से हटके उस बात को सुन लेना चाहिए। ठीक है? नहीं तो ये सारी चीजें हमने देखी। और कई बार अगर कोई मृत्यु हो जाती है किसी की और मृत्यु होके वो जीवात्मा जगत में जाते हैं, तो वहां पे उन्हें पुरानी आत्माएं, उन्हीं के रिश्तेदार उनको मिलने आते हैं। जैसे यहाँ पे बिप्सी और रति की मृत्यु हुई, तब उनके नाना जी वहां पे खड़े हुए थे। जब वो जीवात्म जगत में उसने प्रवेश किया, तब रितु को पता चला कि उसके नाना जी उसके पास, कि आप कौन हो? तो कि मैं तुम्हारा नाना हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने यंग एज में तुम्हारी डेथ हो गई, तो तुम्हारी मेरी बेटी की यानी तुम्हारी माँ की क्या हालत हो। तो उन लोगों को सब कुछ दिखता है और सब कुछ पता होता है, और वो हर तरह से मनुष्य जन्म में हर व्यक्ति को हेल्प करने के लिए आते हैं, मदद करने के लिए आते हैं। तो हमें उनकी बातें समझनी चाहिए, सुननी चाहिए और करना चाहिए। तो एक एक विषय उन्होंने इतना गहनता से हमको समझाया है कि अब तक हम लोग जो भी गलतियां करते आ रहे हैं, अगली जीवन में जितना भी जीना है, इसमें से कुछ सीख के अपना जीवन जो है हम और अच्छा, बेहतर और बेहतर कर सके। यही उनकी इच्छा है। इस बुक का मेन ध्येय यही है कि जीवात्मा जगत क्या है और ये पृथ्वी में हम रह रहे हैं, ये क्या करता है। तो ये सारा कहते हुए मेरा यहाँ पे खत्म होता है। तो मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबने इतने ध्यान से सुना। समझ में आया नहीं आया पता नहीं, लेकिन अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है आप तक पहुंचाने की। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी ने ये चांस दिया, इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को, पुरुषोत्तम भावनगरी को भी मैं दिल से चाहती हूँ और प्रेम करती हूँ। और उनको कहती हूँ कि ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और आपके बेटों ने आपको बताया, जो इतना सुंदर गहन ज्ञान जो हम तक आज पहुंच रहा है। और ये किताब हमने चुनी है जिसके द्वारा हमें इतनी सारी चीजें पता चल रही। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आरती आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धन्यवाद करती हूँ श्वेता जी का। आज उनका एक्चुअली सेशन था, लेकिन श्वेता जी किसी कारणवश नहीं कर पाई, उनको कहीं जाना था। तो आरती आंटी को वो बोल के गई कि वो कर सकती हैं, और उन्होंने भी कर लिया। तो हमें ज़्यादा तकलीफें वाली कोई बात ही नहीं है, कोई तकलीफ हुई भी नहीं, और आराम से आसानी से सब कुछ लाइन बाय लाइन अपने आप हो गया। तो जब एनर्जीज अच्छी होती है ना, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप सेट हो जाता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, राइट।
सो बट थैंक यू सो मच। और बहुत सारा अच्छा ज्ञान आज हमको मिला जीवात्मा जगत के साथ। जीवात्मिक शरीर या आकाशीय शरीर जिसको हम कहते हैं कि एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल सोल। तो ये एस्ट्रल सोल्स जो है वो घूमते रहते हैं। अगर इसमें कुछ नकारात्मक जो इच्छाएं, भावनाएं, कार्य, अगर एक एक जीवात्मा अगर इस तरह से जाती है तो उसको धीरे धीरे उसका जो अवचेतन मन है वो क्षुप्त होने लगता है। और उसके बाद वो जीवात्मिक शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर छूट भी गया है तो वो अवकाशी आत्मा के रूप में यहाँ पे भटकता रहता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत सारी चीजें आज हमने जानी समझी। सो थैंक यू आरती आंटी। अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी जल्दी हम हैंड रेस ले लेते हैं और उसके बाद सीधे ध्यान में जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया है। सो लेट्स गो इनटू आंटी उर्मिला आंटी के साथ आगे बढ़ते हैं। उर्मिला आंटी, अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट। प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। आज सभी को मेरा आत्मवंदन। आज का सेशन इतना बहुत ही ध्यान ज्ञानवर्धक भी है था, और आरती जी ने भी बहुत स्पष्टिक विस्तार से और सुंदरता से अपने को समझाया, और हमने जाना अवचेतन और चेतन मन के बारे में, जिससे हमें खूब सीखना है। और ये रियली इज बहुत अपने लिए बहुत आवश्यक है। जीवन, अपना जीवन, मनुष्य जीवन सुधारने के लिए जब हम आए हैं तो ये लेसन हमें जितना भी हम सीख सके कम है। और इसे हम इस जन्म में शायद न पूर्ण करें, परंतु कर सकते हैं अगर थोड़ा थोड़ा भी करते हैं। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड, जब तक भी हम जो भी हम कर सकेंगे वो हमारे लिए ही इसका लाभ है। यह कहते हुए मुझे आज का बहुत ही ज्ञानवर्धक जो सेशन था, बहुत खुश, बहुत ही ज्ञान हुआ। इसके लिए सब धन्यवाद, धन्यवाद। और सभी का धन्यवाद। हमने बहुत कुछ आज सुना पाया। थैंक थैंक यू सो मच यू। उर्मिला आंटी। मास्टर्स, जो लोग नए हैं उनको बता रही हूँ, उर्मिला आंटी और आरती आंटी बहन बहन है, रियल बहन है। सो जस्ट लेट मी नो। ओके, थैंक यू थैंक सो यू। मच। या सुनीता जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम मास्टर, सभी को आत्मवंदन। बहुत सुंदर नमस्कार। आरती जी आपने एक्सप्लेन किया, और हम सब मास्टर्स जो मधु जी के साथ जुड़े हैं और बहुत सारी बुक्स का अध्ययन करते चले आ रहे हैं, तो जिस पड़ाव पे हम लोग हैं उम्र के, इस बुक से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत आसान शब्दों में ये बुक हमें सिखाती है बिल्कुल। कि हमें कैसे जीवन को लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें सही लग रही होती हैं, बट एक्चुअली वो नहीं सही होती हैं हमारे लिए। ये जब हम ऊपर जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये बंदा गलत नहीं था, हम उसको गलत सोच रहे थे। तो ये नॉलेज ये बुक बहुत अच्छे से देती है, और अगर हम इस बुक से सीख लें तो हमारी आगे की राह शायद काफी आसान हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। सो जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मधु जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो थैंक बोला बिल्कुल सही है। कई बार हम सबको लगता है कि हमारे रास्ते में बहुत सारे, मार्ग में बहुत सारी चीजें आई हैं और वो आ ही रही है कंटिन्यूअसली। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि शायद ये कठिनाइयां आ रही हैं हमें, बहुत तकलीफ हो रही है, शरीर को तकलीफ हो रही है, मन को तकलीफ हो रही है। लेकिन अगर बिगर पिक्चर देखें तो पता चलता है कि हमारी आत्मा को दृढ़ करने का, हमें मजबूत करने के लिए हम ही ने शायद सोल प्लान बनाया होगा। लेकिन उसकी सच्चाई तो ऊपर जाके ही पता चलेगी। और जब पता यू। चलेगी यस, तब तक की तो सारे एक परकच्चे मेरा उड़ वो चुके प्रैक्टिकल होंगे। अनुभव है। मतलब सब कुछ उड़ चुका होगा, फिर लगेगा, बोलते ना कि क्या बोलते हैं, अब तो चिड़िया चुग गई खेत वाली बात है। तो एनी हाउ, तो इसलिए मास्टर्स कोई भी चयन करें तो आप ये सोच के करें, इसलिए कभी भी रिवेंज नहीं लेना चाहिए। नेवर एवर टेक रिवेंज। जब शुरू में जब आपको ऐसे लगता है कि एक बार हो गया, दो बार हो गया, आपको पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद जब आपको समझ में आता है तो रिवेंज नहीं लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बार बार आप सिर्फ उसी साइकिल में आप घूमते रहते हैं और वो गलती से आप साइकिल में घूम रहे हैं। और वो साइकिल अब पकड़ना ही पड़ेगा आपको, उसको कर्म को पूरा ही करना पड़ेगा। तो कितना अच्छा हो कि मन में जो बिना शर्त का प्रेम और सबके प्रति दया, और सभी को हम करुणा के साथ माफ करते चले जाएं कि वो गलती इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको समझ नहीं है, और समझ नहीं है इसलिए वो कर रहा है। लेकिन जब ये समझ आपके अंदर बनती है ना, तो आप उस तरह का स्टेप लीजिए
कि आप मुक्त हो जाए, नहीं तो आप भी वहीं पे बने रहेंगे। मैं तो ईश्वर का और हमारे सभी उसी को मास्टर्स का फंसे धन्यवाद रहेंगे। करती हूँ कि सही यस, सही समय लेट पे गो। बहुत सही सही गाइडेंस मिल रहा है कि हमने मैं तो सिर्फ यही बोलूंगी, मैंने भी नहीं बोलूंगी कि हमने कोई रिवेंज नहीं लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सुनीता जी, बिल्कुल सही पकड़े हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। या बहुत ही अच्छा लगा। यस, आशा आंटी, ओवर टू यू। आत्मवंदन मधु जी, आरती जी, आत्मवंदन, सभी प्रणाम। को आत्मवंदन और सभी को बहुत सारा प्यार। सचमुच है आरती जी, आपने इतने अच्छी तरह से पढ़ा है। और ये तीनों जो उर्मिला आंटी, ये सुनीता आंटी सुनीता जी। और सुनीता जी और मधु जी ने जो बताया, उसके से सबका मैं सहमत हूँ। और सचमुच है, किसी का द्वेष करके, किसी का सुध लेके कुछ भी फायदा नहीं है। यस, यही है कि हम अनकंडीशनल लव करें। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। सबको थैंक प्रेम यू, और प्रकाश थैंक मिले और यू। इसी तरह से आगे बढ़े। यस, दर्शना जी। थैंक यू आशा आंटी। अनम्यूट अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ। आत्मा वंदन में हम सभी मास्टर को भी आत्मवंदन। आत्मा वंदन। और आत्मवंदन। आज आरती आंटी को भी आत्मा वंदन। आज ऐसा लगा कि हम उसके क्लास में जब ब्रेकी सीखने जाते थे तो जो सेशन रहा ना, ऐसी आज फीलिंग आई और वैसे ही वो बात जैसे हम सुनते थे ना तो वैसे ही ध्यान लगने हमको लग गया। तो बहुत अच्छा लगा, वो पुरानी याद ताजा हो गई। बहुत वंडरफुल। अच्छा लगा। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू दर्शना थैंक जी। यू, थैंक यस, यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, ये थैंक यू बात आप आंटी। सही बोल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। यस, सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सबने अपने अपने विचार रखे और जो अच्छा लगा आपने उस पर भी चर्चा की। थैंक यू। अब हम आरती आंटी के साथ ध्यान में आगे बढ़ते हैं। अभी हो रहा है, आधा घंटा बाकी है, दैट मीन्स एटलीस्ट हम 45 मिनट का ध्यान कर लेते हैं आज आंटी। मतलब आधे घंटे के साथ साथ 15 मिनट और जोड़कर तो हम आज का जो 45 मिनट का ध्यान है वो हो जाएगा। सो ओवर टू यू। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप सबको गाइड करें। ठीक है, लो। या थोड़ा सा आत्मवंदन गाइडेंस। सभी को। महाअवतार बाबा जी, ब्रह्म की पत्री जी, गुरु मंडली के सभी गुरु, सभी देवी, सभी देवताओं को, गौतम बुद्ध, लाहिड़ी महाशय और सभी गुरुजनों को दंडवत प्रणाम करते हुए उन सभी से प्रार्थना करती हूँ कि हम सब उन सभी गुरु की चेतनाओं से जुड़ जाएं और वे सब हमारे ध्यान में उपस्थित रहे और हम सब उनके साथ उनकी चेतना से जुड़ के हमारी सामूहिक ऊर्जा को जोड़ दे और हम सब अच्छी तरह से ध्यान कर पाए। तो आप सभी गुरुओं को यहाँ पे सादर प्रणाम करते हुए आमंत्रित करती हूँ और आप सभी को ध्यान के लिए तैयार होने के लिए कहती हूँ। तो पहले अपने हाथों को क्लैप कर लीजिए, दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए, अपने मन को एकदम शांत कर लीजिए। इस भौतिक मन को अपने आंतरिक मन से जोड़ दीजिए। इस अंतरात्मा को, इस आत्मा के साथ हमको ध्यान के साथ जुड़ना है। तो अपने बाहरी भौतिक मन को इधर उधर विचारों से हटकर अपने ऊपर ही केंद्रित करिए और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरा सांस लीजिए और सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे मुंह द्वारा सांस बाहर निकालिए। हम सभी ब्रह्मश्री पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और गुरु मंडली के सभी गुरुओं के साथ गोलाकार में
एक सुंदर से गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठे हैं और सब एक दूसरों के साथ हाथ जोड़ते हुए ध्यान मग्न अवस्था में बैठ चुके हैं। ध्यान के अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में मानसिक शांति की हर किसी को जरूरत है। जिसके लिए मेडिटेशन ये तरीका है जो आपकी लाइफ आसान बना सकता है। ये श्वास का ध्यान चिंता और नकारात्मक भावनाओं से निपटने में आपकी मदद करेगा। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव को नियंत्रित करने में हमारा यह ध्यान बहुत कारगर है। धीरे से गहरा सांस लीजिए और बाहर निकालिए। अपनी पीठ, गर्दन को, सिर को सीधा रखिए। अपने चेहरे पे जो भी तनाव है उस तनाव को बाहर निकाल दीजिए और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान ले आइए। अब अपनी सारी चिंताओं को भूल कर खुशी और शांति का अनुभव कीजिए। धीरे धीरे देखिए आपका मन एकदम शांत, बिल्कुल शांत और शांत होता जा रहा है। केवल सांस लेने मात्र से अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करने से हमारा पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। फिर से 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे मुख द्वारा
बाहर निकाली। हर आती सांस के साथ आपका मन, आपके विचार और आपका तन सभी कुछ एकदम शांत हो चुका है। धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मल होने दीजिए। अब अपने सहज स्वाभाविक सांसों के प्रति सजग बनिए। और नासिका से आती जाती श्वास को देखते रहिए। और एक सांस को महसूस कीजिए। हो सकता है कि कुछ मिनटों में ही आपकी सांस धीमी और बिल्कुल धीमी होती चली जा रही है। आप ध्यान देना चाहें तो भी ना उसकी गर्माहट पता चलती है, ना उसके आवन जावन की प्रक्रिया, किंतु हर आने वाली सांस शुद्ध ऑक्सीजन को, शुद्ध हवा को हमारे शरीर में प्रवेश करवा रही है। और हर निकलती सांस शरीर के नकारात्मक विचार, नकारात्मक चीजें उस उच्छ्वास के द्वारा बाहर फेंक रही है। यह प्रक्रिया इतनी नॉर्मल है, इतनी सहज है कि हमारे जाने अनजाने ये अपना काम चालू ही रखती है। ऐसी कैसी है ये सांसें जो हमें दिखाई नहीं देती, केवल महसूस होती है।
और कुछ संज्ञान में उतरने के बाद उसके आवन जावन की प्रक्रिया भी पता नहीं चलती, किंतु हमारा मन बिल्कुल शांत कर देती है। इतनी सहज, इतनी सुंदर, इतनी स्वाभाविक ये सांसें इतना महान कार्य कर रही है। ये नाक से आती जाती सांस के लिए हमें कोई प्रयास ही नहीं करना, अपने आप आ रही है और अपने आप जा रही है। लेकिन हम कभी इस सांस के प्रति हमने ग्रेटिट्यूड नहीं किया, कृतज्ञता व्यक्त नहीं की। एक क्षण भी इसकी प्रक्रिया रुक जाए तो हमारा शरीर ऊपर नीचे हो जाएगा। हम एक सेकंड भी शांति से बैठ नहीं पाएंगे और जहाँ अधिक समय के लिए रुक गई तो समझ लीजिए कि इस दुनिया से ही हम छूट गए। जीवात्मा जगत के ईश्वर ने हम सबके लिए कितना सुंदर, कितना सहज इस सांसों का रास्ता ढूंढा है। उनके प्रति हमें आभारी रहना चाहिए। इसकी कीमत हमें तभी पता चलती है जब अस्पताल में वेंटिलेटर पे भाड़े की मशीन से पैसे देकर इन्हें खरीदना पड़ता है। तब ये सांसें हमें बहुत मूल्यवान लगती है, क्योंकि हमारे जेब से हम खनाखन रुपए देते हैं तब वो सांसें मिलती है। लेकिन हमारे ईश्वर ने, हमारे कुदरत ने, हमारी प्रकृति ने ये भेंट सौगात हमें दी है, जिसका एक पैसा भी हमें खर्च नहीं करना पड़ता। और हम जाने या ना जाने, हम सोचे या ना सोचे, महसूस करे या ना करे, ये तो अपना काम अविरत करती ही रहती है, चलती ही रहती है। धन्यवाद कीजिए परमात्मा की इन सुंदर सांसों का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
अब अपनी सांसों को नॉर्मल होने दीजिए। सहज स्वाभाविक सांसों के प्रति बिल्कुल सहज बनिए। नासिका से आती जाती एक एक सांस को महसूस कीजिए। कोई भी अलग से प्रयास करना नहीं है, ना सांस लेने का, ना सांस छोड़ने का। केवल दूर खड़े साक्षी भाव से इसके आवन जावन की प्रक्रिया को महसूस करना है। अपनी सांसों की लय को भी बदलना नहीं है। वो जिस तरह से चल रही है चलने दीजिए। बस केवल आपको साक्षी भाव से देखना है। आपके अनुमति के बिना एक भी सांस आपके शरीर में ना जाए। अपने मन की सांसों को द्वारपाल बन के नाकों से भीतर आती और जाती देखते रहिए। जिस तरह द्वारपाल के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, आपके द्वारपाल के द्वारा इन सांसों को अंदर जाने दीजिए और महसूस कीजिए। हर आती जाती सांस आपके मन को शांत और शांत करती ही जा रही। आप इस ध्यान गहरे और गहरे, गहरे और गहरे उतरते ही चले जा रहे हैं। हर आती जाती सांस आपके शरीर की 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण और शक्ति का वृद्धिकरण कर रही है।
सांस के प्रति जागरूक बने रहिए। यदि आपका मन भटकता है तो वापिस अपना ध्यान नासिका पर ले आइए। अपने दोनों नासिका को ध्यान पूर्वक देखते रहिए। पूरे शरीर पर ध्यान दीजिए। और देखते रहिए कि इन सांसों के प्रभाव से आपका मन गहरा और गहरा, शांत और शांत होता ही जा रहा है।
अब आप कल्पना कीजिए कि आप जो सांस के द्वारा हवा अंदर लेते हो वह सुनहरे कोहरे की तरह है। जो सुनहरा कोहरा आपके शरीर के भीतर प्रवेश करके सभी अंगों की सफाई कर रहा है। यह सुनहरा कोहरा आपको अच्छे गुण प्रदान कर रहा है। ये कोहरा आपकी अच्छाई, सूझबूझ, प्रेम व अच्छे गुण प्रदान कर रहा है। इन कोहरे के द्वारा आपको ईमानदारी, सुख, शांति प्रदान कर रहा है। जब आप साथ छोड़ते हैं तो वे सब चीजों को जो आपको पसंद नहीं है वह आपके शरीर से बाहर जा रही है। उपवास के द्वारा आपके दुख, क्रोध, घृणा आदि बाहर जा रहे हैं। अब आप अपने हृदय की धड़कन ध्यान पूर्वक सुनिए। कल्पना कीजिए कि आपके हृदय के ऊपर ये सुनहरा कोहरा एक सुंदर कमल के रूप में बदल चुका है। ये सुंदर कमल आपको प्रेम और खुशी भेज रहा है। आप
प्रेम और खुशी से लबालब भर चुके हैं। आपके पास इतना प्रेम भर गया है कि आप इसे संभाल नहीं पा रहे। आप इसको अपने सगे संबंधी, मित्र और दूसरे लोगों को बांट रहे हैं। बच्चे दुखी लोगों को आप ये प्रेम और खुशी बांट रहे हैं। ऐसे लोगों को भी आप ये प्रेम दे रहे हैं जिसे आप पसंद नहीं करते। एक एक सगे संबंधी, एक एक मित्र को याद करके आपके प्रेम और खुशी बांटते ही जा रहे हैं। ये प्रेम और खुशी बांटने से आपका प्रेम और भी बढ़ रहा है। आप प्रेम और आनंद की परम अनुभूति महसूस कर रहे हैं। इतनी सुंदर है ये प्रेम की अनुभूति, इतना सुकून, इतना आनंद हमें मिल रहा है। अब इस ध्यान की गहनता को मापते रहिए। आप कहाँ पहुंच चुके हैं। दो, दो, बहुत एकदम शांत अवस्था में आप पहुंच चुके हैं।
ध्यान की सुंदर अवस्था में कितनी गहन शांति, प्रकृति की सुंदरता, नदियों का कल कल बहना, यह प्राकृतिक दृष्टि मानो हमारे अंदर से उमड़ते ही चले जा रहे। आपके तीसरे नेत्र से तेजोमय प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश कर रहा। उसकी ऊर्जा, उसकी चेतना में प्रकाश पूरे शरीर
अब इसकी एक एक आवाज को सुनते जाइए और धीरे धीरे सजग होते जाइए। आप ध्यान की स्थिति में बैठे हैं। अपने आंतरिक आंखों से अपने आप को महसूस कीजिए और देखिए एक तार एक तार धीरे धीरे सुनते जाइए। अपने शरीर के प्रति सजग होते जाइए। अपने शरीर के प्रति और ध्यान के प्रति सजग होते जाइए। अपने मन से देखिए आप इस ध्यानमग्न अवस्था में कितने शांत और अच्छे लग रहे हैं। जब आप धीरे धीरे इस अवस्था से बाहर आने का प्रयास कीजिए,
अपने शरीर को आगे पीछे हिलाइए, अपने पैरों को और हाथों को एक दूसरों से अलग कीजिए। और जब आप पूरी तरह ध्यान मग्न अवस्था से बाहर आएंगे, तब दोनों हाथों को एक दूसरों के मलते हुए अपनी आंखों पे रखिए। इस ध्यानमयी सुंदर अवस्था से अब आप भौतिक शरीर में वापस आ जाइए। अपने हाथों और पैरों को हिलाइए और अपने हाथों को अपनी दोनों आंखों पे रखिए। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन एंड जीरो। कोमलता से अपनी सुंदर आंखों को हाथों के अंदर ही खोलिए। और जब आप पूरी तरह से तैयार हो, अपनी आंखें खोलते हुए रूम में उपस्थित होइए और सब लोग अपने वीडियो पुनः खोलिए और जागृत अवस्था में लौट आइए। धीरे धीरे सभी लोग जागृत अवस्था में लौट आइए। ब्रह्मश्री पत्री जी और सभी गुरुजनों को शत शत नमन करते हुए आज का ध्यान पूर्ण करती हूँ और उन सभी को धन्यवाद देती हूँ। आप सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, आभार। जो लोग अभी भी ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। जो लोग ध्यान की अवस्था से बाहर आ चुके हैं वे अपना वीडियो खोल लें और रूम में उपस्थित हुए। थैंक यू। म्यूजिक बंद कर दीजिए नवीन जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
राम मास्टर्स। थैंक यू सो मच आरती आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सुंदर ध्यान था, गहरा लगा बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप भी धीरे धीरे सभी ध्यान से बाहर आ जाए और अपना समय लेकर किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप ज़रूर क्वेश्चन डाल सकते हैं या पूछ सकते हैं। और थैंक यू आरती आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नवीन जी, आप भी अगर नहीं बोलते तो मेरा ध्यान नहीं टूटता। सो थैंक यू अगेन, वंस अगेन। किसी को कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग मास्टर्स? ऑल गुड? सब लोग ध्यान मग्न अवस्था में है। हाँ। और मास्टर्स, बस कुछ दिनों में अभी पूर्णिमा भी आने वाला है ना, तो इसीलिए भी शायद एनर्जी ज्यादा फील हो रही है। यस उर्मिला आंटी, गो हेड प्लीज, अनम्यूट। नमस्कार आरती जी। आज का ध्यान मुझे यह अनुभव हुआ हम्म। कि मैं एक चित्र देख रही हूँ। जो गाइडेंस था हम्म। मेरे लिए, एक जैसे हम पिक्चर देखते हैं ना, चित्रपट, और उसके अनुसार ही मेरे अंदर मैं बदलाव, यानी जैसे शब्दों के हिसाब से मेरा भी हो रहा था ध्यान। और हम्म। फिर जब आपने कहा कि अभी आ जाओ वहां से बाहर, तो भी मेरी आंख बंद रही और मुझे एकदम से ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि मैं आ नहीं पाई। फिर दूसरी बार में जब बोला तो मैं आई। पर आज का जो एकदम से निराला था, जो गाइडेंस और मेरा अनुभव, और बहुत शांति वाला लगा, सुकून वाला था। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू, सो थैंक यू। मच। ओके मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग अगर करना चाहे तो आप समय का इंतजार ना करें और तुरंत हाथ रेस करके आप क्वेश्चन डाल सकते हैं या पूछ सकते हैं। और अन्यथा हम सेशन समाप्त करते हैं आज का, क्योंकि समय हो चला है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और डीप मेडिटेशन कराने के लिए आरती जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सभी का, धन्यवाद। सो मास्टर्स, अभी मेरे को ऐसा लगता नहीं कि किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है। और कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना अपना ध्यान करते रहें, सबको जोड़ते रहें ध्यान से और आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू आरती जी, वंस अगेन बहुत थैंक बहुत यू, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। सो मास्टर्स, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब, हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, साथ ही साथ सामूहिक ध्यान करें, समूह के साथ, सामूहिक चेतना के साथ। और साथ ही साथ सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें अपने भीतर का इनर वर्क, यानी कि शैडो, जो हमारी शैडो एस्पेक्ट है उसको समझना और उस पर काम करना। इसे हम इनर वर्क कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, या हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्यों क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारी भावनाएं भी होती हैं, इसको हम इनर वर्क कहते हैं। तो अपने ऊपर जो इनर वर्क है, अपने आप को हमेशा, जो त्रुटियां हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, या हम कहीं गलत जा रहे हैं, उसको ठीक करते हुए, अपना इनर वर्क मतलब अपने ऊपर मनन करते हुए और उसको ठीक करना, इसे हम डेली करते रहे मास्टर्स। सो सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। थैंक यू। आज आंटी की लाइन जो तो इस्तेमाल की, थैंक thank यू। you very